ठीक है जी। तो रेडी हो आज के सेशन के लिए? हाँ जी, रेडी हो? नींद तो नहीं आ रही किसी को? 10 बज गए भाई, मीटिंग मीटिंग। ठीक है, तो फिर कैमराज ऑन कर लो जल्दी से। जो जो पर्सन रेडी है, डायरी पेन के साथ बैठे हैं, यूट्यूब लिंक आ जाता है अभी आपके पास, ठीक है? तो आप अपने पर्सन को यूट्यूब पर कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है? सो जो जो पर्सन रेडी है आज के सेशन के लिए, मुझे सुनने के लिए, डायरी पेन के साथ बैठा हुआ है, जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन कर लो, जल्दी जल्दी। एटलीस्ट 50% के तो कैमराज ऑन हो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है? वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। आप सभी अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर मीटिंग अटेंड करने आए हैं, स्वागत है आप सभी का, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। अपनी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है? अमीशा नाम है मेरा, 19 ईयर्स की एज है। करेंटली मैं इस सिस्टम में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और पंजाब अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और एज अ स्टूडेंट वर्क कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो इस सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे, अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम वर्क कर रहे होंगे। बहुत सारी हाउसवाइफ भी होंगे, जॉब पर्सन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है? तो मैं कैटेगरी जान सकती हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं? जो जो स्टूडेंट है वो एस लिख दो, जो जो जॉब करता है वो जे लिख दो, और जो जो हाउसवाइफ है वो एच लिख दो, जल्दी जल्दी। भाई आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मेरे साथ, ऐसे मुझे मीटिंग करने का मजा नहीं आता। पार्टिसिपेट आपको करना पड़ेगा मेरे साथ, सो डैट मुझे पता चलता रहे कि आप प्रेजेंट हो, अटेंटिवली सुन रहे हो। क्या बात है जी, स्टूडेंट्स की काफी अच्छी रेशियो है, ज्यादा स्टूडेंट्स ही, हाउस वाइफ भी हैं। क्या बात है जी, ठीक है। सो 19 ईयर्स की एज है, हम सोचते हैं कि इस एज में क्या ही हमने कोई काम करना है, क्या ही हमने कोई साइड इनकम सोर्स बनाना। अभी तो हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें संभालना। सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जितना जल्दी हो सके उतना अपनी जल्दी पेरेंट्स को फ्री करना है, ठीक है? ये माइंडसेट के साथ आपने वर्क करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। टॉपिक पता है सबको आज का? पोस्टर मिला था किसी को रिसेंटली, अभी 10 मिनट पहले तो नहीं ना पता चला कि मीटिंग होने वाली है? टॉपिक जानते हैं सभी? बता सकते हैं क्या टॉपिक है आज का? ठीक है, हाउ टू लेवल अप, ठीक है जी। मतलब पता है अभी लेवल अप का मतलब क्या होता है? आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर जो आपने रिसेंटली स्टार्टअप किया है, ठीक है, तो अभी हमने उसी लेवल पर तो रहना नहीं है, राइट? हमने आगे लेवल से आगे ऊपर बढ़ना है, ठीक है? तो हमने वो लेवल अप कैसे करना है? आप सभी को पता है, रिसेंटली मेरा लास्ट मंथ में, अगस्त मंथ में, एएम लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल मैंने अचीव किया था। मैंने अपना लेवल अप किया था। मैं पहले सुपरवाइजर थी, सुपरवाइजर से मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया है, ठीक है? तो आप सभी जानते हैं ना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर कौन सा लेवल होता है? पता है ना सबको? इतना इतनी की नॉलेज रखते हैं सभी न्यू पर्सन भी? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद कौन सा लेवल होता है? जल्दी जल्दी सभी सभी पार्टिसिपेट करो। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद, ठीक है जी, सुपरवाइजर लेवल होता है। क्या बात है, 25 सीसी से सुपरवाइजर लेवल होता है। और ये 25 सीसी आपने अपनी टीम के साथ मिलकर करनी है। तो यहाँ पर न्यू जो एएस सुन रहे हैं वो डर मत जाना कि पहले हमने 2 सीसी किया, हम 25 सीसी कहाँ से करेंगे। तो वो आपने अपनी टीम के साथ मिलकर करना होता है, ठीक है जी? अपनी टीम के साथ मिलकर करना होता है 25 सीसी का बिजनेस। अभी आपका नेक्स्ट लेवल जो है वो है सुपरवाइजर लेवल, अभी जो आपने अचीव करना है। और हर एक लेवल को करने का 2 मंथ का टाइम देती है कंपनी, 2 कंसेक्टिव मंथ्स का। कोई भी ऐसे आप या जनवरी या फेब्रवरी या अगस्त मंथ ऐसे नहीं, 2 कंसेक्टिव मंथ्स।
यानी कि जैसे अभी अगस्त सितंबर है, ठीक है, या सितंबर अक्टूबर है, ये 2 मंथ्स, ऐसे 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स का टाइम देती है कंपनी कोई भी लेवल अचीव करने के लिए। क्लियर है जी। अभी आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगी, चैट बॉक्स में आ जाओ, डायरी पेन के साथ बैठना भाई, ठीक है। कुछ चीजें मैं बोलूंगी भी, वर्बली भी बोलूंगी, वो भी आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है, और जो प्रेजेंटेशन में शो हो रहा है वो तो नोट डाउन करना ही है ऑब्वियसली, ठीक है। एंड आफ्टर मीटिंग आपने अपने ग्रुप्स में, जिस जिस ग्रुप में आप ऐड हो, ठीक है, आपके सीनियर्स हैं वहां पर, तो आपने वहां पर रिव्यूज जरूर देने हैं, ये हमें मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा, क्या हमें सीखने को मिला आज की मीटिंग में। कोई भी पर्सन ये मत लिखना वंडरफुल मीटिंग, वो तो सारी मीटिंग्स अच्छी होती हैं, सारी मीटिंग्स बेस्ट होती हैं, आपके मेंटोर्स हैं उनको आता है अच्छे से, ठीक है, सारी मीटिंग्स बेस्ट होती हैं, बट आपने वहां पर लिखना है कि आपको सीखने को क्या मिला, ठीक है जी। सो आप सभी अभी डायरी पेन के साथ बैठो और मुझे एक सवाल का जवाब दो कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी हमारा जो बिजनेस चल रहा है, हमारा जो वर्क चल रहा है, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज चाहिए, किस चीज की नीड है, क्या चीज चाहिए, कुछ भी अगर आपके मन में आ रहा है, कुछ भी चाहिए, आप दिमाग में आ रहा है, आंसर करो बस, गलत होगा सही होगा कुछ मैटर नहीं करता, आंसर करो, कॉन्फिडेंस अप होगा आपका, क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल सिंगल पर्सन को पॉइंट आउट तो करने नहीं वाली हूँ कि हाँ आपने गलत बोला है। सो सभी लिखो, ठीक है, नॉलेज, विल पावर एंड स्किल्स, ठीक है, डेडिकेशन और स्किल्स, जल्दी जल्दी जल्दी, टीम, नॉलेज, नेटवर्किंग नॉलेज, पेशेंस, माइंडसेट, क्या बात है जी, प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजें आपने बोली है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी हो गया, नॉलेज हो गया, एडिफिकेशन हो गया, विजन हो गया, माइंडसेट, स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप सभी नॉलेज रखते हो नेटवर्क मार्केटिंग की, अभी तक आपने 2CC जब किया डन, आपने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करी सारी, आपको सारा कुछ बताया गया, तो आप नॉलेज रखते हो नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, है ना जी। तो ये सारी चीजें आप सभी ने बोली हैं, ये सारी चीजें आप सभी ने बोली है, आपके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बहुत जरूरी है, सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी देखो सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक इजी चीज नहीं है। अगर हम बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग इजी चीज है, या फर्स्ट का सेकंड का एग्जाम है हम दे लेंगे आराम से ABC, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इजी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। अभी इसका क्या मतलब हुआ, अभी अगर हर पर्सन कैपेबल होता नेटवर्क मार्केटिंग करने के, ठीक है, हर पर्सन, सपोज हर पर्सन कैपेबल होता कि नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, तो हर आपका पड़ोसी भी कर रहा होता, आज आपकी फैमिली में पहले से ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते, राइट। सही कह रही हूँ ना, एग्री करते हैं आप लोग, है ना। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटी मोटी चीज होती, ठीक है, या सबके करने के पॉसिबिलिटी होती, तो आज हर कोई कर रहा होता, आपके पेरेंट्स पहले से ही कर रहे होते, या आपके पड़ोसी पहले से कर रहे होते। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक ऐसा काम है जिसको करने के लिए पहले उसके लायक बनना पड़ता है जी, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक, मैंने सुनी एग्जाम्पल, जाकिर हुसैन थे, ठीक है, पर्सन है, जाकिर हुसैन थे, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। तो उनके पास ना एक पर्सन आया, एंड उनको बोला कि मैंने ना आपसे तबला सीखना है, ठीक है। तो वो तो सिखाते नहीं थे, जो जाकिर हुसैन थे वो सिखाते नहीं थे किसी को, ठीक है, बस उनको आता बहुत अच्छा था, जैसे होता ना कि उनको धुन की लहर बहुत अच्छी आती थी, ठीक है, तो बट वो सिखाते नहीं थे किसी को। बट वो जो पर्सन था, जो जिसको पता चला कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ठीक है, ये गुरु हैं सबके, तो इन्होंने मतलब महारत हासिल की है उस चीज में, तो मैं इनसे ही सीखूंगा, ठीक है। तो वो पर्सन उनके पास बोला गया, उनको बोला कि हाँ जी सर, मेरे को ना आपसे तबला सीखना है, मैंने पहले कहीं पर सीखा हुआ है, 12 महीने मैंने पहले कहीं पर सीखा हुआ है, बट वो पर्सन मुझे सिखा नहीं रहा था अच्छे से, मुझे मजा नहीं आ रहा था उसके साथ मतलब प्ले करने में, या वो मुझे अच्छे से सिखा नहीं पा रहा था।
ठीक है, मेरी फीस के अकॉर्डिंग या मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा था, वो पर्सन बोलता कि वहां पर मुझे मजा नहीं आ रहा था, इस कारण मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे सिखा दो, आप मुझे सिखा दो, जितने पैसे आप बोलोगे उतने पैसे आपको दूंगा, जितना टाइम आप बोलोगे उतना टाइम आपको दूंगा, बट सीखना आपसे ही है, सीखना आपसे ही है। तो वो वहां पर जो जाकिर हुसैन थे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं आपको सिखा देता हूँ, 5 लाख लगेंगे और 5 साल लगेंगे, ठीक है जी, 5 साल लगेंगे और 5 ही लाख रुपए लगेंगे तुम्हारे। और तुरंत उसके पास ना सेम एज इट इज वहीं पर खड़ा हुआ था पर्सन, ठीक है, वहीं पर खड़ा हुआ था पर्सन, और एक बच्चा आया, 13-14 साल का बच्चा आया, तो उनको बोला कि सर मुझे ना आपसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना है, तो आप मुझे बताओ कितनी फीस लगेगी। ठीक है, जाकिर हुसैन बोलते ठीक है सीख लेना, सिखा दूंगा तुम्हें भी। तो वो बोलता कितनी फीस लगेगी, तो वो बोलते 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, जो पहले पर्सन आया था, नंबर 1 पर्सन आया था, उसको बोला 5 लाख और 5 साल, और जो 13-14 साल का बच्चा आया उसको क्या बोला, 1 साल और 1 लाख। अब यहाँ पर डिफरेंस समझना, यहाँ पर क्यों उन्होंने ऐसा बोला, ये नहीं कि हाँ वो बच्चा था 13-14 साल का इसलिए आप उस पर्सन की 1 साल की फीस लगाओगे, 1 लाख की बनती है। ठीक है, तो वो पर्सन वहां पर भड़क गया, वहां पर बोला कि जाकिर हुसैन सर मैंने तो आपको सेम चीजें बोली आकर, ठीक है, मैंने आपको सेम चीजें बोली आकर, और आपने मुझे 5 लाख रुपए बोला और 5 साल टाइम दिया, और इसको आप 1 लाख और 1 साल का टाइम दे रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली, कहते कि तेरे को 12 महीने पहले किसी ने सिखाया हुआ है, तेरे को 12 महीने पहले किसी ने सिखाया हुआ है, तो सिखा तो मैं तुझे 1 साल में ही दूंगा, बट बाकी के जो 4 साल और 4 लाख रुपए हैं वो बाकी के तेरे 12 महीने को मिटाने में लगेंगे, जो 12 महीने तू सीख के आया ना उसको मिटाने में लगेंगे। और ये बच्चा कोरा कागज है, ठीक है, इसको कुछ नहीं आता, इस पर मैं कुछ भी लिख दूं इसने सीख लेना है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप जितने पर्सन बैठे हो, 99 100 पार्टिसिपेंट्स या यूट्यूब पर भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं, अभी जितना टाइम बैठोगे कोरे कागज की तरह बैठना, कोरे कागज की तरह बैठना, जो जो मैं बताऊंगी वही वही, मतलब मैं जो लिखूंगी वही यहाँ पर लिखता जाएगा। ठीक है, वही आपने इंप्लीमेंट करते जाना है साथ साथ में। ठीक है, मीटिंग तो हर कोई लगा लेता है, बट उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, तभी लेवल अप होते हैं। ठीक है, लेवल आपका यहाँ से अप होना चाहिए, आपके माइंड से अप होना चाहिए, आपके ब्रेन से अप होना चाहिए। ठीक है, आपके स्किल्स 12 होनी चाहिए, बाकी तो कुछ मैटर नहीं करता, वो तो रैंक है, रैंक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं। अभी देखो आप सभी ने बोला सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, चाहते हैं जी सभी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, सभी चैट बॉक्स में आ जाओ, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं सभी। 25 सीसी से होता है सुपरवाइजर, ये जानते हैं आप सभी। ठीक है, इनकम जो होती है वो 20 30 40,000 तक की पहुंच जाती है आपकी, जब आप सुपरवाइजर बन जाते हैं और टीम के साथ बनते हैं। ठीक है जी, तो आपका अगला जो फोकस होना चाहिए वो सुपरवाइजर लेवल को अचीव होने। कोई ऐसा तो पर्सन नहीं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर सीधा मैनेजर बनना चाहता है, कोई ऐसा तो नहीं है सीधा मैनेजर बनना चाहता हो जो। ठीक है जी, हमने स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कोई 4 सीढ़ियां छोड़ के फिर चढ़ रहा है, ऐसा तो कोई नहीं करता है ना, स्टेप बाय स्टेप सभी चढ़ते हैं, राइट, स्टेप बाय स्टेप सभी चढ़ते हैं। पहले किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए घिसना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है, आप में एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी करने की, कुछ सीधी आगे लेवल का फायदा है, अभी नाम के थोड़ी ना सुपरवाइजर बनना है ना। अभी देखो लेवल अप करना कैसे है, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, आप सभी ने नोट डाउन जरूर करनी है। अभी करना क्या पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहली चीज आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, 3P की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, स्किल्स आपको अच्छे पूरे रटे होने चाहिए, आपके स्किल्स इतने पॉलिश होने चाहिए कि अगला बंदा पहचान ना पाए कि हाँ ये बंदा किस लेवल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, बट आपकी जो स्किल्स है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि बंदा समझे ये पर्सन सब कुछ है, इसको बहुत आता है। ठीक है, इसको जितना आता है किसी को आता ही नहीं होगा, मतलब वो आपने अपने अंदर नहीं लेके आनी ये चीज कि हाँ मुझे बहुत आता है। ठीक है, बट कोई देख के ये समझे कि हाँ इसको आता है, अच्छी खासी ही नॉलेज रखता है पर्सन, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। और प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या चल रहा है एक्चुअल में, ठीक है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, और एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, फिर एक्शन लेना पड़ेगा उस पर। ठीक है जी,
ये नोट डाउन कर लिया सबने, आगे चले। ठीक है, मैं इसको ब्रीफ में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि आपने अपनी वाई जो है वो क्लियर रखनी है। सबसे पहले आपने जब स्टार्ट किया था, जब ज्वाइनिंग करी थी, जब आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुई थी, तो आप मुझे बताओ क्या सोचकर ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया। जब हम फॉलो अप लेते हैं ना, तो हम पूछते हैं ना कि हाँ डियर आपको क्या सबसे अच्छा लगा, आपने क्यों ज्वाइनिंग कर ली यहाँ पर। तो आप सभी आज रिमाइंड करो, चैट बॉक्स में बताओ कि क्यों स्टार्ट किया था आपने फॉरएवर को, क्यों स्टार्ट किया था डे 1 जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। रिमाइंड करो सभी, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। एक पर्सन का मैसेज आ रहा है यार, मेरे को पार्टिसिपेशन चाहिए, जल्दी जल्दी। पेरेंट्स को फ्री करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम, जल्दी स्किल्स लेने के लिए, अर्निंग, इंडिपेंडेंट इनकम, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, जल्दी जल्दी जल्दी। एटलीस्ट 50% तो पार्टिसिपेट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, अपनी पहचान बनाने के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, फैमिली के लिए। तो आप सभी का कोई ना कोई रीजन रहा है। ठीक है, तो अभी ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, आपने अपनी डायरी पर यहाँ एक पोस्टर बना लो, A4 शीट आती है छोटी, 5 रुपए की आ जाती है, वो ले आना। वहां पर अपनी वाय लिख लो कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है, और जहां पर सोते हो वहां पर लगा लो। सुबह उठोगे ना, पता होगा कि मैंने काम स्टार्ट क्यों किया है, मेरा विजन क्या है, मैंने करना क्यों है आगे कंटिन्यू। तो आपको पता रहेगा, वो है मोटिवेशन असली। ठीक है, वीडियोस देख लोगे आप, संदीप महेश्वरी की देख लो, चाहे जिसकी मर्जी देख लो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी मर्जी देख लो, मोटिवेशन तो आ जाएगी, 10 मिनट तक रहेगी बस, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। क्योंकि हमने भी, मैं +2 के टाइम पे देखती थी मोटिवेशनल। एग्जाम है सुबह, रात को मैं मोटिवेशन देख रही हूँ कि कब मैं कितनी देर में अपना सिलेबस कवर करूँ। ठीक है, मोटिवेशन आ जाएगी आपको, 10 मिनट की होगी सिर्फ। बट जो आपकी असल मोटिवेशन है ना, वो ये है कि आपको पता रहे कि आपने स्टार्ट क्यों किया वर्क, आप करो क्यों, कंटिन्यू तो करो आगे। ठीक है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए रहना है, शॉर्ट टर्म विजन के लिए रहना है, कि मिड टर्म विजन के लिए रहना है। ठीक है, जो तो लॉन्ग टर्म विजन सोच के आए हैं, यहाँ पर ही सोचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सोचे हुए वो जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड स्ट्रांग है तो सब कुछ ठीक है। अगर माइंड में ही आपको यार मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है, पेरेंट्स को यार किस तरीके से फ्री करूं, मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा, मेरे डायरेक्ट में तो काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में कभी नहीं सोचनी है, अपनी वाई को क्लियर रखना है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 3 Ps की नॉलेज आपके पास बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान। बहुत सारे पर्सन, जब मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला था 3 Ps की नॉलेज होनी चाहिए, न्यू पर्सन सोच रहे होंगे कि 3 Ps अब है क्या चीज। ठीक है, 3 Ps कुछ नहीं है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान है। प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब आई, ठीक है, कब बिल्ड आउट हुई, कितनी कंट्रीज में चल रही है, कितने ऑफिस है, ये प्रोफाइल है। ठीक है, ये आपको रटी होनी चाहिए। अभी मान लो सपोज डैट कोई अननोन पर्सन है, वो ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, पढ़ा लिखा है ज्यादा, ठीक है, तो वो आपसे पूछ ले आपकी कंपनी कितने देशों में चल रही है, ठीक है, या कंपनी की बैकबोन क्या है, आपको पता ही नहीं होगा, तो क्या जवाब दोगे वहां पर, है ना। तो वो पर्सन वहीं पे ही सोचने लगे, इसको तो खुद नहीं पता, ये मुझे क्या गाइड करेगा, ये मुझे क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान की नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोफाइल की नॉलेज लो, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, प्लान की नॉलेज लो। प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान, बहुत वास्ट है मार्केटिंग प्लान। ठीक है, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, आप समझने बैठोगे समझ में नहीं आएगा, उसको 10 बार प्रैक्टिस करो, 20 बार प्रैक्टिस करो, प्लान शो करो। जरूरी नहीं है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान शो करना है। आप ये मत सोचना कि मैं कौन सा मीटिंग देती हूँ, मैं कौन सा लाइव आकर प्रेजेंटेशन दूंगी यहाँ पर प्लान की, मार्केटिंग प्लान की, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्लान रटा होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग प्लान कहाँ पर, कौन सा लेवल कितने सीसी के साथ होता है, कहाँ पर मुझे कितना इंसेंटिव मिलता है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ प्लान शेयर करना है। अपनी अपलाइन को बिठाओ, कॉल पे ले लो, कॉन्फ्रेंस पे ले लो, या मीटिंग में ले लो, जूम ऐप पे ले लो, वीडियो कॉल पे ले लो, बोलो मैं ना प्लान शो करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनना बस, और लास्ट में मेरी करेक्शन करना। अपनी अपलाइन को ले लो प्रैक्टिस के लिए, अपनी फैमिली के साथ करो प्लान शेयर, अपनी फैमिली के साथ करो, अपने अपनी सिस्टर को बिठा लो, अपने ब्रदर को बिठा लो और बताओ ये प्लान है, ठीक है, ये मार्केटिंग प्लान है, उसको सारा आपका कॉन्फिडेंस आपको होगा
सिंपल सी बात है, और कोई चीज नहीं है। क्योंकि आप इंसान के साथ ही वहां पर करोगे, चाहे आपकी सिस्टर है, चाहे ब्रदर है, चाहे पेरेंट्स है, चाहे अपलाइन है, वो इंसान है, प्रोस्पेक्ट भी इंसान है। ठीक है, यहाँ पर अपना प्लान शो करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे उनके साथ, तो जो प्रोस्पेक्ट है, जो न्यू पर्सन होंगे, अननोन पर्सन होंगे, उनके सामने डर नहीं लगेगा। दिल में कुछ कुछ होता है ना, ऐसे पंप करता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब कोई कहता है, पूछ लेता है कुछ, यार मैं इसको क्या बताऊं अब, है ना, मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, प्रोडक्ट की नॉलेज आप इजीली कैसे ले सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि आप सभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो। और हर एक दिन को, मान लो एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है, हर एक दिन को एक प्रोडक्ट दे दो। और वहां पर उस दिन, मान लो कल 7 तारीख है, तो आपने कल आर्टिक सी दे दिया कि कल मैंने आर्टिक सी के ऊपर नॉलेज लेनी है। यूट्यूब से नॉलेज लो, गूगल से नॉलेज लो, उसके इंग्रेडिएंट्स देखो क्या क्या है, उसके बेनिफिट्स देखो क्या क्या है, रट जाएगी आपको। 10 बार प्रैक्टिस करोगे, 20 बार प्रैक्टिस करोगे, प्रोडक्ट नॉलेज रट जाएगी आपको। ठीक है, ये मत सोचना है कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको कोई चीज प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। और दूसरा तरीका है कि आप यूज करके देखो, प्रोडक्ट को यूज करके देखो। आप सभी के पास प्रोडक्ट आए हैं, आप सभी ने 2cc डन किया है, स्टार्टअप किया है अपना। ठीक है, स्लो ट्रैक से, फास्ट ट्रैक से, जैसे मर्जी, आप सभी के पास प्रोडक्ट आए हैं, उसको यूज करके देखो कि पावर क्या है प्रोडक्ट की। आपको ही नहीं पता पावर, तो फिर आप क्या किसी को बता लोगे, है ना। उसको यूज करके देखो, अंदर जाएगी चीज तभी तो कुछ बाहर आएगा, है ना। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है, 3 पीस तक सबको। आगे चलते हैं, स्किल्स प्रैक्टिस करनी है। स्किल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लीडरशिप क्वालिटीज लेके आनी है ना अपने अंदर, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको सर सर मैम मैम करे, आपकी मीटिंग्स ले, आपसे इंस्पायर हो, ठीक है, तो स्किल्स आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। आपने कभी देखा है किसी टीचर को बिना नॉलेज के पढ़ाते हुए? किसी टीचर को बिना नॉलेज के पढ़ाते हुए? कोई मैथ्स टीचर है, उसको मैथ्स ही नहीं आता और वो टीचर लगा हुआ है, किसी ने देखा है ऐसा अपनी लाइफ में? मैंने कभी नहीं देखा। उस बंदे के अंदर कोई काबिलियत है, उसको मैथ्स आता होगा, साइन कॉस कुछ भी आता है उसको, है ना, तो उस पर्सन को तभी हायर किया गया, उसके अंदर स्किल्स है ना। तो सेम एज इट इज आपके अंदर भी स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। कुछ पर्सन होते हैं जिनके अंदर स्किल तो होती है, बट वो बाहर नहीं निकाल पाते। नॉलेज तो होती है, और ऐसी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है अगर आप किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे अपनी नॉलेज, अपने थॉट्स। और ऐसी नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, और आप किसी को एक्सप्रेस कर पा रहे हो उस नॉलेज को, किसी को प्रोवाइड कर पा रहे हो वो नॉलेज, तो वो नॉलेज आपकी 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, वो स्किल्स आपके पॉलिश होते जाएंगे, है ना। तो स्किल्स क्या है? सबसे पहली चीज आपको लीड जनरेशन करनी आनी चाहिए, नोन में चाहे अननोन में। ठीक है, आपकी लिस्ट चल रही है, आपका काम चल रहा है। हमेशा आपने अपनी अपलाइन से ये बात सुनी होगी, आपकी लिस्ट कायम है तो आपका काम कायम है। ठीक है, लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीड्स होंगी, पर्सन होंगे, तभी तो काम करोगे, है ना। दूसरी चीज है इनविटेशन। इनविटेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपकी टोन कैसी है, आपकी टोन कैसी है, आप कौन से वर्ड्स को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना, इनविटेशन जब आप कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी सीनियर के साथ, चाहे आपके सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, चाहे आप अपने प्रोस्पेक्ट की इनविटेशन कर रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग जरूर करो। रिकॉर्डिंग जरूर करो और उसको बाद में सुनो कि मैंने एग्जैक्टली बोला क्या, और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि अगली बार से मैं ये चीजें नहीं दोहराऊंगा। जो भी मैंने एग्जांपल्स दी मुझे एक्यूरेट नहीं लगी, ठीक है, या ये एग्जांपल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर ये मेरी टोन अच्छी नहीं थी, यहाँ पर ये मेरे वर्ड्स अच्छे नहीं थे, उसको चेंज करो। वो आपको खुद करना पड़ेगा। अपनी अपलाइन को भेजो रिकॉर्डिंग, वो करेक्शन करेंगे, थोड़ी बहुत खुद करेक्शन करो। इन्विटेशन परफेक्ट है, फिर परफेक्ट हो जाएगी अगर एनालाइज करोगे। क्योंकि सेम गलती के साथ चल रहे हो आप, टाइम वेस्ट है फिर तो, सेम गलती के साथ लोग आपको पागल ही बोलेंगे फिर तो। और आप शायद कहीं ना कहीं होंगे भी, क्योंकि आप तो फिर वहां पर टाइम वेस्ट करने ना, क्योंकि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे, हम सेम चीजें वही वही रिपीट में कर रहे हैं। तो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। ठीक है, मिस्टेक्स एनालाइज करने के बाद उसको, उसके पैटर्न को चेंज कर दो। इन्विटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके पैटर्न को चेंज कर दो। ठीक है, प्रेजेंटेशन करनी आपको आनी चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि आप मीटिंग्स करो आगे आकर,
ठीक है, आप प्रेजेंटेशन दो यहाँ पर आकर, बट आपको वहां पर अपना जो बिजनेस है वो प्रेजेंट करना आना चाहिए। कोई आपसे सवाल पूछे, आपका जवाब इतना एक्यूरेट हो, अगला बंदा सवाल अगला पूछे ही ना, अगला बंदा अगला सवाल ही ना पूछे। आपके थॉट्स इतने फ्रेश होने चाहिए। ठीक है, फॉलोअप बहुत मैटर करता है। फॉलोअप का मतलब होता है कीप इन टच, अपने टच में रखना पर्सन को। फॉलोअप का जरूरी नहीं कि हाँ आपने वीडियो पर्सन को दिखाई है तो आपने उसका फॉलोअप ले लिया बस काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन से रिलेशन बनाओ, उसको बोलते हैं फॉलोअप। रिलेशन बनाओगे, फॉलोअप लोगे, तभी तो काम चलेगा आगे, पर्सन के टच में रहोगे। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी चीज है। कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्शंस तो आती हैं, काम नहीं चल रहा होता, पर्सन से टाइम नहीं मैनेज हो रहा होता, यहाँ अगला पर्सन है वो बोल रहे पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, उनको हैंडल आउट कैसे करना है वो ही नहीं आता, तो कैसे उनको हैंडल करोगे, कैसे आपका पर्सन कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे लेवल अप हो जाएगा? कभी नहीं होगा अगर ऑब्जेक्शन को हैंडल ही नहीं करना आता। ऑब्जेक्शन मतलब मुश्किल, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हैंडल नहीं करना आ रहा, ठीक है, तो कैसे आगे कंटिन्यू कर लोगे? तो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आना चाहिए। ट्रेनिंग्स लो प्रॉपर, आप सभी को सारे जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं ना, सबके ऊपर ट्रेनिंग्स मिलती है, सबके ऊपर। कोई भी एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है, मुझे उठा के बता दो कि किसी भी ऐसा टॉपिक पर आपको कोई नॉलेज ना दी जा रही हो, सब पर नॉलेज दी जाती है आपको। ठीक है, बस मैटर ये करता है कि आप इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हो, कितना आप सुन रहे हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। और कुछ पर्सन होते हैं जिनको क्लोजिंग में प्रॉब्लम आती है कि चलो पर्सन बात तो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन तो उसने कर ली, बात हमसे कर रहा है, ठीक है, बात हमसे कर रहा है, रोज 2-2 घंटे भी बात कर लेता है, अपलाइन से भी बात कर रहा है, बट ना वो ऑर्डर नहीं कर रहा, बट वो 2cc नहीं कर रहा। बात वो कर लेता है बट वो आगे ऑर्डर ही नहीं कर रहा, आईडी एक्टिवेट नहीं कर रहा, या 2cc नहीं कर रहा, क्लोज नहीं करना आ रहा हमें उससे। तो क्लोजिंग करना बहुत जरूरी चीज आनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग नहीं करनी आती तो फिर क्या 2-2 घंटे बात करके टाइम वेस्ट ही कर रहे हो पर्सन से। ठीक है, आपको वहां पर पर्सन को लॉक करना आना चाहिए कि हाँ मैं कौन सी बात बोलूं, अपने साथ रिलेट कर लो उसको कि हाँ भाई जब तूने स्टार्ट, अभी तू स्टार्ट कर रहा है तो तेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी सेम यही प्रॉब्लम आई, मुझे भी सेम यही प्रॉब्लम आई थी जब मैंने स्टार्ट किया था। स्टोरी टेलर आपको बनना पड़ेगा। स्टोरी टेलर की मतलब ये नहीं कि हाँ झूठ ही बोलना है, झूठ वाली कोई चीज नहीं है यहाँ पर। जब आपने 2cc किया था आपको भी तो प्रॉब्लम आई थी ना, आपके भी दिल में कुछ कुछ हो रहा था कि हाँ अब मैं 2cc कहाँ से करूंगा, अमाउंट कहाँ से अरेंज होगी, बट हो गया। आपने ट्राई किया, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाया, एक डिसीजन लिया, हो गया, बस डन। ठीक है, तो वो आपने स्टोरी उनको बतानी है, उनको उनके साथ को रिलेट कर देना है। ठीक है जी, बाकी अगला पॉइंट है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता है कि अपनी अपलाइन के बारे में बताना, अपनी अपलाइन के बारे में बताना। बहुत सारे पर्सन से अपनी अपलाइन की हाइप ही नहीं बनाते। न्यू पर्सन इस बात का ध्यान रखे कि आपकी जो अपलाइन है, ठीक है, आपने उनकी जब बात करानी है तो उनकी ऐसी हाइप बनानी है कि अगला पर्सन सीरियस हो जाए कि हाँ इस बंदे ने स्पेशल मेरे लिए टाइम निकाला है। ठीक है, अपनी अपलाइन के बारे में बात करो कि हाँ मेरे अपलाइन ने ये अचीव किया है, ये उसकी अचीवमेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हर एक की अपलाइन के पास अचीवमेंट है, तभी तो वो यहाँ पर टिका हुआ है ना। तो हर एक की अपलाइन के पास अचीवमेंट है, तो अपनी अपलाइन की सिंपल भाषा में बोलूंगी, तारीफ करो, अपनी अपलाइन की तारीफ करो कि हाँ मेरी अपलाइन ये है, यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इन्होंने ये चीज अचीव करी हुई है, अचीव करी हुई। तो वो पर्सन ये सोचे अपने दिमाग में, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ये सोचे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो पावर है इस सिस्टम में, हमें थोड़ी छोटी छोटी एज के लोग कुछ इतना बड़ा बड़ा अचीव कर रहे हैं। सो एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, भाई एक्टिव रहो, सोने नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी जल्दी। नींद तो नहीं आ रही किसी को? कोई ऐसा पर्सन जिसको नींद आ रही हो कि मैम तो पका रही है यार, लेवल अप तो बाद में भी हो जाएगा, नींद ज्यादा जरूरी है, ऐसा तो नहीं है ना? क्या बात है जी, ठीक है, नोट्स बना रहे हो प्रॉपर? ठीक है, आगे चलते हैं। माइंडसेट। अभी माइंडसेट क्या चीज है? ठीक है, कोई उड़ती चिड़िया नहीं है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अभी देखो आपने यहाँ तक 2cc किया, आपका माइंडसेट बना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आपने 2cc किया ना। अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव होता तो आप 2cc ना करते, आप स्टार्टअप ही ना करते, अगर माइंडसेट ही ना होता तो। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बैठे हो यहाँ पर, तभी तो मीटिंग में टिके हो यहाँ तक, है ना। तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए।
ठीक है। अभी माइंडसेट जरूरी नहीं कि हाँ मीटिंग्स में ही आपका माइंडसेट बनेगा। अभी अभी मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में बस मैम ने माइंडसेट कर दिया। जैसे डे 1 की वर्कशॉप थी जो राजन सर ने कनेक्ट करी थी, है ना, राजन सर ने कनेक्ट करी थी, तो वो माइंडसेट के ऊपर थी। तो जरूरी नहीं है ऐसी मीटिंग्स ही आपका माइंडसेट बनाए। अभी माइंडसेट होता क्या है, आपका माइंड है, ठीक है, आपका दिमाग है, उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है, एक पॉजिटिव वे में रखना है, सिंपल सी बात है। अभी माइंडसेट भी दो तरीके का होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा बनाना है, फिक्स्ड के ग्रोथ। ठीक है जी। अभी जरूरी नहीं मीटिंग्स में ही आपका माइंडसेट बनाया जाए या आपकी कॉन्फ्रेंस पर सर से बात कराई जाए, मैनेजर से बात कराई जाए, वही आपको माइंडसेट आपका करे कि हाँ प्लानिंग दे आपको, फिर आपको मोटिवेशन मिले। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनकी लाइफ में एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे कि जिनका बिजनेस अच्छा होता है बहुत ज्यादा, उनके पास बैठ के बोलना नहीं कुछ होता, सिर्फ उनकी बातें सुना करो। आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन होगा ना, अपने सीनियर को सुन लेना। कौन आप मीटिंग में जाना ना जब, या कॉन्फ्रेंस अटेंड कराना, कॉन्फ्रेंस में आप एक आपका न्यू पर्सन है और एक आपका अपलाइन है, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना कि आपका सीनियर बातें कैसी कर रहा है, उसकी टोन कैसी है, उसके थॉट्स कैसे हैं। ठीक है। उससे भी आपका माइंडसेट ग्रो हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है आपने मीटिंग्स के थ्रू ही करना है, किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास बैठो, किसी बिजनेसमैन की बातें सुनो, सुनना है सिर्फ, सुनते जाओ अपने आप ही। सिंपल सी बात है, पॉजिटिविटी जितनी लोगे उतनी बढ़ती जाएगी, और नेगेटिविटी चाहे इतनी सी ले लो, छोटी सी राई के दाने की जितनी ले लो नेगेटिविटी, बस काम खत्म। बहुत है, राई की दाने की जितनी नेगेटिविटी बहुत है किसी को बर्बाद करने के लिए। ठीक है। और पॉजिटिविटी जितनी ले लो उतनी कम है। ट्राई करा करो अपने आसपास के लोगों को ऐसा माहौल बनाने के लिए, ठीक है, जिनका माइंडसेट खुद ग्रोथ वाला हो। ठीक है। इधर उधर की बातों वाला ना हो। कुछ पर्सन होते हैं जो आपको डाउन लेकर आते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो आपको अप लेकर जाएंगे। तो हमेशा उन पर्सन के साथ याद ही रखनी है जो आपको अप लेकर जाए। पता चल जाता कोई इतना बच्चा नहीं है यहाँ पर, सभी 18+ बैठे हैं, है ना, कोई बच्चा तो बैठा नहीं हुआ यहाँ पर कि जिसको पता नहीं है कि अच्छे के साथ कैसे बिहेव करना और बुरे के साथ कैसे करना है, बैठना किसके साथ है, ठीक है, बातें किसकी सुननी है, कौन सी बातें करनी है, सभी जानते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है। एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहो, अपना माइंडसेट ग्रो कराओ, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना, ग्रोथ माइंडसेट रखना है। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अभी प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, चल क्या रहा है। ठीक है। 2CC तो कर लिया, आगे एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, कैसे पर्सन से बात करनी है, मीटिंग्स कौन कौन सी चल रही है, नोवस की कौन सी है, न्यू पर्सन की कौन सी है, मेरी जो मैंने अटेंड करनी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ मैं, मेरी कौन सी मीटिंग है, नॉलेज मैं कहाँ से ले सकता हूँ, थर्ड पार्टी कैसे करानी है, ये सारा प्रोसेस है, ये सारा पहले आपको समझना पड़ेगा। और विदाउट नॉलेज भागने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना, गिर जाओगे। विदाउट नॉलेज भागने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना। ठीक है। अभी सपोज दैट कोई पर्सन है, ठीक है, वो मान लो जिम जाता है, ठीक है, जिम जाता है, और उसको जिम जाते जाते 10 साल हो गए, वो ट्रेनर है जिम का, ट्रेनर है वो जिम का, और आपने सपोज दैट आपने आज पहले दिन जाना शुरू किया, आज पहले दिन जाना शुरू किया, और वो जो 10 साल वाला पर्सन है वो अपना वर्कआउट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप जाते ही उस पर्सन की तरह करने लग जाओगे, जैसे वो 10 साल वाला पर्सन कर रहा है, ट्रेनर कर रहा है, जाते ही उसके जैसा वर्कआउट करने लग जाओगे? बताओ। आप पहले स्लो से स्टार्ट करोगे, है ना, पहले आप कोई थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज से स्टार्ट करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आप फॉलो करोगे, है ना। आप जाते थोड़ी ना उस एक्सपीरियंस पर्सन के जैसे करने लग जाएंगे। वो अगर वेट उठा रहा है 50 किलो का, तो आप भी जाते 50 किलो का वेट उठाओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आपका ही नुकसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर किसी भी अपलाइन को, चाहे आपकी अपलाइन को 4 साल हुए, चाहे 5 साल हुए, चाहे 14 साल हो चुके हैं, उसको देखकर ये अंदाजा नहीं लगाना मैंने आते ही इसके जैसे कर देना है, इसकी जैसी फायर लगा देनी, बस मैंने इसके जैसे मुकाम पर पहुंच जाना आते ही। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपको धीरे धीरे, आपको पता है कि उस पर्सन को 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं आपकी अपलाइन को, है ना, उसने क्या क्या अचीवमेंट कर ली है, तो उसके पीछे की मेहनत भी आपको पता होनी चाहिए, कैसे वो पर्सन घिसा है, ठीक है, कैसे उस पर्सन ने सब कुछ अचीव किया है, छोटी छोटी चीजें कैसे मैनेज करी है, कितनी लोगों की बातें सुनी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, अगर आपको उस एक्सपीरियंस पर्सन के जैसे बनना है, सब कुछ अचीव करना है तो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 10 लोगों को प्लान शेयर कर रहा हूँ, 10 लोगों की इनविटेशन कर रहा हूँ, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ही ज्वाइन कर रहा है मेरे साथ,
एक पर्सन ही ज्वाइन कर रहा है तो अपनी रेशियो बढ़ा लो। अभी जो पर्सन है जो पूरा ट्रेंड है उसको पता है कि मैंने कैसे हैंडल करना है सबको, है ना, वो 10 में से 7% की रेशियो निकाल लेता है, 10 में से 7 ज्वाइनिंग्स करा लेता है। तो आप नंबर्स के साथ खेलो ना, नंबर बढ़ा लो, 100% को भेजो, 100% के साथ प्लान शेयर करो, उसमें से 10% कर लेंगे। बीट कर दिया आपने, 7 कम होता है ना 10 से, बीट कर दिया आपने उस पर्सन को। बीट ही करना चाहते थे आप कि हाँ मैं उसके मुकाम पर पहुंचू, तो आप अपना नंबर बढ़ा लो, जहां पर आप 10% को प्लान शेयर कर रहे थे वहां पर 100 को कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपको अपने पर्सन की नीड का पता होना चाहिए कि जरूरत क्या है उस एग्जैक्टली पर्सन की, वो चाहता क्या है, काम चाहता है, पैसे चाहता है, प्रोडक्ट चाहता है, हेल्थ चाहता है, चाहता क्या है, वो टाइम फ्रीडम चाहता है, लाइफस्टाइल चाहता है, कुछ भी है। अभी सपोज दैट वो पर्सन हेल्थ के रिलेटेड है, बेचारा बीमार कमजोर हुआ पड़ा है, इम्यूनिटी इसके अंदर है नहीं, और हम उसको कह रहे हैं बिजनेस कर ले, बिजनेस कर ले, बिजनेस कर ले। उसकी नीड तो आइडेंटिफाई करो एटलीस्ट कि उसको प्रोडक्ट की जरूरत है भाई मेरे, उसको पहले प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करो पहले, है ना, कि हाँ पहले तेरी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो पैसे कमाएगा। अभी जिस पर्सन को पैसे की नीड है, भाई तू प्रोडक्ट यूज करके देख, इतने दमदार प्रोडक्ट है क्या ही बताऊं। उस पर्सन को पैसे की नीड है, उसको प्लान दिखाओ, उसको मार्केटिंग प्लान दिखाओ कि भाई यहाँ पर इतना इंसेंटिव तुझे मिलेगा, तो ये देख ले, तेरे को टाइम फ्रीडम भी मिल रही है, कोई बॉस वाली फीलिंग भी नहीं लेगा यहाँ पर, ठीक है, कोई तेरे ऊपर हुक्म चलाने वाला भी नहीं होगा। उसकी नीड आइडेंटिफाई करो और अपने एक्शंस को एनालाइज करो कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे हो, सारा दिन आपने किया क्या है, मैंने कितने पर्सन से बात की है, एनालाइज करो अपने एक्शंस को, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, ठीक है, डेवलप एन एक्शन पॉइंट प्लान। अभी एक्शन प्लान को डेवलप कैसे करना है, अभी करना क्या है, सबसे पहली चीज है आपको जो चाहिए, ठीक है, सारा दिन में आपने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाओ, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, सुबह उठो, ठीक है, एक छोटी सी कॉपी आती है इतनी का, वो रख लो, ठीक है, अपनी जेब में रखो, जहां पर जाओगे वहीं पर आपके साथ रहेगी, ठीक है, एक पेन रख लो साथ, वहां पर लिखो टू डू लिस्ट में कि आज मैंने सारा दिन करना क्या है, इतने पर्सन से मैंने बात करनी है, इतनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है, इतने लोगों को मैंने इन्वाइट करना है, वेबिनार में बिठाना है, ठीक है, सारा कुछ लिख लो, और जो जो करते जाओगे ना उस पर टिक लगाते जाना। एक्शन प्लान तो बना लिया, एक्शन लोगे ही नहीं, ठीक है, वो पेपर में ही रह जाएगा, फिर वो पेपर में रह जाएगा अगर एक्शन नहीं लोगे तो, ठीक है। और बोलते हैं ना कुछ लोग सपने देखते हैं सोकर, और कुछ लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए जागते हैं। तो एक्शन प्लान बना लोगे बट उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा, एक्शन ही नहीं लोगे तो फिर क्या फायदा उस एक्शन प्लान का, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, विश इट, ड्रीम इट, अचीव इट। सबसे पहले जब हम कोई चीज इच्छा रखते हैं उस चीज को पाने की, अभी सपोज दैट अभी मैं पूछूंगी ना किसी पर्सन से कि कार कौन सी लेनी है, तो जल्दी जल्दी बताएंगे मैंने मर्सिडीज बेंज लेनी है, मैंने कौन सी भी लेनी है। अगर मैं बताऊं मेरा ड्रीम है मैं बुगाटी लूं, ठीक है, तो वो हमारी इच्छा होती है, हमारी इच्छा होती है, फिर हम उसके सपने देखते हैं कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, मैंने ये चीज लेनी है। और ड्रीम लेने से, सपने लेने से कुछ नहीं होगा, बंद आंखों से तो बिल्कुल सपने लेने से कुछ नहीं होगा, खुली आंखों से सपने देखोगे और उसको अचीव करने के लिए जुट जाओगे, पूरा घिस जाओगे पूरा, फिर जाके वो चीज मिलेगी। तो सबसे पहले इच्छा रखो किसी चीज की, उसके सपने देखो कि हाँ मैंने ये चीज लेनी है, इस चीज के आने के बाद मेरे साथ मेरी लाइफ कैसी होगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद उसको अचीव करने के लिए जुट जाओ कि हाँ मैंने अचीव करना है। अभी लेवल लेवल की इच्छा रखो, सुपरवाइजर लेवल करना है, इच्छा आई आपके मन में जागी कि मैंने सुपरवाइजर लेवल करना है, आपने सपने देखे मेरे सुपरवाइजर लेवल होगा, 25 टन पोस्टर डलेगा, लोगों की स्टोरियों पर डलेगा, मेरा इतना पे आउट आ जाएगा, मेरी अलग ही पहचान होगी, रिकॉग्नाइज किया जाएगा सक्सेस डे पर, सपने ले लिए। अब उस सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए सिंपल मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जो सीनियर बताता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल। और आपका सीनियर वो लेवल पर है तभी आपको एक्सपीरियंस है उसको, तभी वो आपको बता पाएगा, ठीक है, उसने अचीव किया हो तो आपको वो बता पाएगा इजीली। क्लियर है जी। अगली चीज है यहाँ पर देखो, सुपरवाइजर लेवल तो कर लोगे, ठीक है, अभी ये होगा कैसे, बैकबोन है, ठीक है, बिजनेस को बिल्ड करने की 4cc। 4cc तो भाई मस्ट है सबके लिए, मैंडेटरी है, करना ही करना है। जिस पर्सन का मान लो सब 4cc हो रहा है, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था अगले मंथ में मैंने 4cc डन, ठीक है, मेरी प्लानिंग चली सुपरवाइजर की, फिर 4cc डन। सुपरवाइजर बनना है, कोई भी लेवल अचीव करना है तो 4cc करना पड़ेगा,
4cc अचीव करना पड़ेगा, बिना 4cc के कुछ भी नहीं। पहली बात 2 AS आ रहे हैं आपके पास, क्या ही कमी है फिर। 2 AS मिल रहे हैं भाई टीम में, पे आउट मिल रहा है 13, 14, 15 हजार का, ठीक है। 4cc का कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं बस। टीम भी बिल्ड हो रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है, पोस्टर भी डल रहा है, और बिजनेस भी बिल्ड हो रहा है, बेस भी डल रहा है, ठीक है जी। तो 4cc आप सभी ने अचीव करना है। तो आप मुझे बताओ, आज 7 तारीख है, कौन कौन पर्सन है इस मंथ में 4cc डन करेगा? सबसे पहले लेवल तो यही है, 4cc लेवल समझ के चलो। सुपरवाइजर तो बाद में है, पहले 4cc करना पड़ेगा। 4cc करना आ गया तो सुपरवाइजर इजी है। जल्दी 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 जल्दी। और कमिटमेंट कर लो खुद से कि हाँ मैं यहाँ पर मी लिख रहा हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे कि हाँ मेरा 4cc हो पाए। अभी ये मत बोलना कि वहां पर मैंने लिख तो दिया मी मैंने करना है, मैंने करना है, यस मैम मैंने करना है, बट 4cc के अकॉर्डिंग एफर्ट्स ही नहीं करे तो कैसे हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, ठीक है जी। और ये चीज हमेशा याद रखना, एक फिलोसफी है, विद यू और विदाउट यू। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन आपके साथ, आप इमोशनली अटैच नहीं होना किसी के साथ, न्यू पर्सन स्पेशली, किसी भी पर्सन के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ इमोशनल अटैच नहीं होना है, ठीक है। ये फंडा हमेशा याद रखना, अगर मैं ग्रो करूंगा तो तेरे साथ भी कर लूंगा, अगर मैं ग्रो करूंगा तो तेरे बिना भी कर लूंगा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर मैंने ग्रो करना है तो मैं तेरे साथ भी कर लूंगा, अगर मुझे ग्रो करना है तो मैं तेरे बिना भी कर लूंगा। क्लियर है जी? यहां तक समझ आया सबको? किसी का कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे बता दो। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी पॉइंट रह गया हो, कुछ ना समझ आया हो तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से तो इतना ही था, किसी ने कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए, बता सकते हैं जल्दी जल्दी, बस खत्म है मीटिंग। कुछ नहीं पूछना, सब कुछ क्लियर है सबको? ओके ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।